Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is how much cash is lying dead in your inventory. क्या मतलब हुआ? कितना पैसा है जो कि बिजनेस के अंदर ना बस एकदम डेड, कोई मूवमेंट नहीं है, बस पड़ा हुआ है वेयर हाउस के अंदर, आपके स्टॉक रूम के अंदर, इन्वेंटरी के अंदर वो पैसे पड़े हुए हैं। कोई मूवमेंट नहीं हो रही। ये तो वही बात हुई कि आपके पास अच्छे भले पैसे थे। कहाँ पर? बैंक में। कहाँ से आए थे? बैंक में लोन लिया था। लोन लेकर पैसे बैंक से ले लिए और हमने पेमेंट कर दी सप्लायर को। सप्लायर ने ले लिए पैसे, माल आ गया हमारे पास। और जो बैंकों से लोन है वो चल रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा है, ईएमआई जा रही है। अगर ओवरड्राफ्ट या सीसी लिमिट है तो चलो जी इंटरेस्ट पड़ रहा है। और जो मटेरियल लिया ना हमने, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का, जितने का भी लिया, और वो मटेरियल हमने रखा हुआ है कहाँ पर? सजा कर अपने वेयर हाउस में, स्टॉक रूम के अंदर पड़ा हुआ है। 15 दिन हो गए हैं, महीना हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गया, बस पड़ा है वहां पे। पड़ा पड़ा खत्म ही हो गया है, लाइक नॉन मूविंग। घरों में नहीं रखे होते शो पीस, 3 3 5 5 सालों से शो पीस लाके रखे हुए हैं। तो बस कुछ आगे मूवमेंट ही नहीं हो रही है। तो वो जो पैसा है ना, वो बिजनेस को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, क्योंकि उसके अंदर कोई गति नहीं है। क्योंकि आपको मालूम ही है ना, गति ही प्रगति का मूल है। तो जो कुछ भी है दुनिया में ना, गतिमान है, सब अपनी धुरी के ऊपर रोटेट कर रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन हमारा ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है, ना जाने क्यों वो हमारे पास आकर रुक गया, थम गया। उसकी कोई पूछगीछ नहीं है, बस पड़ा हुआ है। जब भी उस स्टॉक के बारे में कोई बातचीत होती है, हाँ पता है ऑर्डर आएगा, अच्छा हाँ नेक्स्ट ऑर्डर में कहीं आना यूटिलाइज करेंगे। अरे वो तो पिछले ऑर्डर में थोड़ा एक्सेस था ना, वो ले लिया था, बच गया है। वो गलती हो गई, वो एक्चुअली ना, वो थोड़ा मटेरियल की क्वालिटी और तरीके ना चेंज हो गए हैं, उसकी वजह से ना जाने इधर से सवाल आता है, उधर से जवाब आता है। और वो स्टॉक पड़ा 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 वहीं पर ही डेड हो गया है। कहाँ पर? बिजनेस के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्वेश्चन आज आया क्यों? कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर आप ही ने तो पूछा कि जरा इन्वेंट्री के बारे में भी तो बात करो जगमोहन। तुमने कहा चलो ठीक है, आज के 5 AM के सेशन के अंदर इसको हम ले लेते हैं। तो आज का बर्निंग क्वेश्चन क्या है? क्या है बर्निंग क्वेश्चन? कि अगर हमारा स्टॉक बोल पाता ना, बोल पाता, तो क्या कहता? स्टॉक कहता कि मैं तुम्हारा प्रॉफिट हूं या तुम्हारी प्रिजन हूं, तुमने कैद करके रखा हुआ है। कैद में है बुलबुल, कैद में है स्टॉक। माल खरीद लिया मार्केट से और रख लिया अपने स्टॉक के अंदर, और एक अपराधी की तरह प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। स्टॉक कहीं बाहर निकल ही नहीं पा रहा। ये है क्वेश्चन हमारे स्टॉक का हमसे। देखो, जो स्टॉक ना हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर सिर्फ वही वाली कॉस्ट थोड़ी है कि ठीक है 100 रुपए का खरीदा था, 125 का बेच देंगे। अरे वो जो 100 रुपए का स्टॉक खरीदा था ना, वो पड़ा पड़ा महंगा 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 होता चला जा रहा है, महंगा होता चला जा रहा है। बैठा बैठा ही उसके ऊपर कई तरह की कॉस्ट लगती चली जा रही है। आप कह रहे हो कौन सी कॉस्ट लगती चली जा रही है? बड़ी बड़ी उसके ऊपर, उसके ऊपर लग रही है डेड इन्वेंट्री। डेड इन्वेंट्री, वो अब चलने लायक नहीं है। जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना और वहां पड़ा हुआ है, वो पैसा बर्बाद करने के बराबर ही है, यानी कि खो दिया। मान लो अब वो इन्वेंट्री प्रॉफिट नहीं है, वो गई, खत्म हो गई, एक्सेप्ट कर लो। पता क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना कौन सी कॉस्ट है?
एक तो वहां पर लगातार लग रही है होल्डिंग करने की कॉस्ट, यानी कि रेंट। अगर गोडाउन रेंट पर है तो रेंट जा ही रहा है। अगर नहीं भी जा रहा तो आपकी जगह है तो आपको जो रेंट मिलना चाहिए उसका तो लॉस हो ही रहा है ना। अब उस माल की सिक्योरिटी भी करनी है। अब इंश्योरेंस भी है, आपको मालूम है ना, बैंक ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक की इंश्योरेंस कर देता है। और जिसको आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर बैंक चार्जेस समझते हो ना, तो बैंक के चार्जेस को ध्यान से देखना। बैंक सिर्फ इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं करता, बैंक चार्जेस नहीं करता, वो इंश्योरेंस भी खुद करवाता है आपके बिहाफ के ऊपर, क्योंकि उसको पता है आपने करानी नहीं है। चेक करना जरा, चेक करना। वो इंश्योरेंस अगर आपको लगता है मैं तो कराता नहीं, आपको करानी चाहिए, तो कॉस्ट तो पड़ी रही है ना, जितने के रुपीस की मटेरियल पड़ा हुआ आपका। इसके अलावा पड़ी पड़ी वो अपनी रिलेवेंसी खो चुका है, बिकेगा नहीं उस रेट के ऊपर। यानी कि वो डेप्रीशिएट और डैमेज हो रहा है। डेप्रीसिएशन लग रहा है, डैमेज हो जाता है पड़ा पड़ा, इतनी समय तक रहेगा तो एंट्रोपी तो लगेगी ना। लॉ ऑफ एंट्रोपी, हाँ कहाँ चले गए साइंस में। अरे मैं तो क्वांटम फिजिक्स में भी ले जाऊंगा। एंट्रोपी, डैमेज। अब बोरोड मनी है तो नेचुरली, जिसके बारे में आपको मालूम ही है कि इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है। और इस पैसे से हो सकता है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो वाले कपड़े, माल खरीदा होता बेचा होता, खरीदा होता बेचा होता, खरीदा होता और बेचा होता, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पैसे तो पड़े हुए सारे के सारे माल के अंदर, बस देखी जा रहे हैं, उसको देखी जा रहे हैं। मान लो 50 लाख रुपए की इन्वेंट्री आपके पास है, उस 50 लाख की इन्वेंट्री में से 15 लाख रुपए का माल ऐसा है जो पिछले 6 महीने से मूव ही नहीं किया। यानी कि 15 लाख का पैसा जो है वो फंस गया ट्रैप के अंदर। अब इसके ऊपर अगर आप 12% पर एनम का इंटरेस्ट भी लगाओ, तो 1,80,000 रुपए साल में जब आपने अपने सीए को 1,500 रुपए दे रहे होते हैं ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के, उसके अंदर भी नेगोशिएट करते हैं कि नहीं भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, 1,500 नहीं, 1,250 रुपये ले लो, 1,000 रुपये ले लो, इनकम टैक्स रिटर्न ही तो फाइल करनी है। उधर से जो स्टॉक पड़ा हुआ है 1,80,000 रुपये की उसकी कॉस्ट आ गई है। हमने अपनी कंपनी में पार्ट टाइम फुल टाइम अकाउंटेंट रखा नहीं, ना जाने कितने डिसीजन हमने डिले कर दिए, खुद अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते। कहीं बच्चा कह दे कि मुझे 5-7 हज़ार रुपए की कोई चीज खरीद के दे दो, नए कपड़े खरीद दो, नहीं बेटा, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। उधर वो जो 15 लाख रुपए का माल ट्रैप होके पड़ा हुआ है, 1,80,000 रुपये यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं। जब फैमिली को पता लगा, बच्चों को पता लगा ना पिताजी ऐसे बिजनेस करते हैं, माताजी ऐसे बिजनेस करती है, तो बड़ा गुस्सा आना है उनको। कमाल है। मतलब कि गन्ने संभाल संभाल के रख रहे हैं और गुड़ ऐसे बांटी चले जा रहे हैं, बर्बाद किए चले जा रहे हैं, पैसा बर्बाद हो रहा है। कहाँ पर? अगर कोई चीज गति में नहीं है हमारी इन्वेंटरी के अंदर। एक बार पूछो अपने आप को, पूछो तो सही अपने आप को कि मेरे पास आज की डेट में टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पड़ी कितनी हुई है। नहीं पता। जब मैं बहुत से बिजनेस एंटरप्रेन्योर को अक्रॉस द इंडिया ट्रेवल करके पूछता हूं कि मुझे एक बार बताना जरा, एक बार बताओ तो सही, है कितने का माल, कहते हैं मोटा मोटी 4 करोड़ का होगा। अरे भैया पतला पतला भी बता दो कि यानी कि कौन सी आइटम ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी की, सी कैटेगरी की कितने की है, कहाँ पड़ी है, कितनी क्वांटिटी है, कितनी शॉप फ्लोर पे, कितनी मिनी गोडाउन के अंदर, कितनी मेन गोडाउन के अंदर, कौन सी म्यानी पे, कहाँ किधर कहाँ रखी है। कहते पता नहीं यहाँ वहां, जहाँ कुछ मशीनों के पीछे, कुछ पुरानी फैक्ट्री में, कुछ नई फैक्ट्री में, कुछ आगे पीछे दाएं बाएं, कुछ तो सीढ़ियों के नीचे माल पड़ा है। अरे भैया कितना है? कहते यार मतलब इतना तो ध्यान नहीं दिया, बस सारा ध्यान इसमें रहता है कि ऑर्डर आ गया फुलफिल कर दो, ऑर्डर आ गया फुलफिल कर दो, किसी तरीके से पूरा कर दो। नहीं मालूम, पूछो आज आज पूछो अपने आप से कितने रुपए की इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, पता लग गया। फिर बताओ इसमें से कितने रुपए की ऐसी इन्वेंट्री है जिसको आप नॉन मूविंग बोलोगे। अगर आपका माल 30 दिन में बिक जाना चाहिए तो वो बताओ, 60 में बिक जाना चाहिए तो वो बताओ, 90 में, मतलब आप अपना क्राइटेरिया देखो ना। आप कहते हो भैया 90 से ऊपर है ना तो समझ लो मेरा नॉन मूविंग है, तो कितना है बताओ। आप कह रहे बताता हूँ। फिर देखो कि जो प्रोडक्ट खास तौर पे चुन लो, उसके अंदर से गोड एग्जिस्ट इन डिटेल, कौन सा वाला माल है जो पिछले 3 महीने से बिका ही नहीं, बस पड़ा हुआ है वहां पे। तो अब हमें ये जानना होगा कि क्या हमें ओवरऑल अपने बिजनेस की इन्वेंट्री टर्न मालूम है कि इन्वेंट्री कितनी तेजी से घूमती है। और जो
मेरे पास माल पड़ा हुआ है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग क्या है, यानी कि क्या मैं सिक्योरिटी पे, रेंट पे, इंटरेस्ट पे पैसे खर्चता चला जा रहा हूं। जब आप ये सवाल पूछना शुरू करोगे ना, तब आपके अंदर से एक्शन लेने की भावना उत्पन्न होगी। वरना वो ठीक है, पड़ा हुआ है, फिर क्या हुआ। देखो फॉर्मूला क्या है स्टॉक को ट्रैक करने का, सीधी सी बात है, इन्वेंट्री टर्न की रेशो, आईटी, इन्वेंट्री टर्न कैसे निकलती है। इन्वेंट्री टर्न निकलती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दो। यानी कि पूरे साल में कितने रुपए का माल बेचा आपने, 12 करोड़ रुपए का, उसमें से जीपी मार्जिन हटा दो, 2 करोड़ का जीपी मार्जिन हटाया। तो अगर 12 करोड़ की सेल में से जीपी मार्जिन हटा दिया, ग्रोस प्रॉफिट, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10 करोड़ की थी पूरे साल का, जो आपने सेल किया कितनी थी, 10 करोड़। अब 10 करोड़ बटा में इन्वेंट्री रखी कितने रुपए की हुई है, आप कहते हो 5 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है, तो 10 करोड़ बटा में 5 करोड़ इज इक्वल टू 2। इन्वेंट्री 2 बार घूम रही है। अगर आपकी इन्वेंट्री 4 या 4 से कम है ना, इन्वेंट्री टर्न, तो समझ लो रेड जोन के अंदर है। चलो जो ज्वेलर होते हैं ना, उनके लिए 3 तक भी चल जाती है, बाकी सभी के लिए अगर 4 से कम है ना, तो रेड जोन में है। अगर 6 या 6 से ऊपर है, तो आप हेल्दी जोन के अंदर हैं। और अगर इन्वेंट्री टर्न 7 या 7 से ऊपर है, 8 9 10 11 12, तो समझ लो आपके रॉकेट लगे हुए हैं, आप ग्रोथ जोन के अंदर हो। वेरी नाइस। तो आप जरा अब निकाल लेना, वो 5 सबसे धीरे धीरे मूव करने वाली आइटम्स कौन सी हैं, निकाल लेना। अब स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बना लेते हैं, करना क्या है। 5 स्टेप हैं, कितने, 5 स्टेप हैं, ध्यान से सुनो। पहला स्टेप, डेड स्टॉक को क्लियर करने की ड्राइव। जो पुराना स्टॉक पड़ा है ना, उसके लिए 3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, नहीं मूव हुआ ना, 90 दिनों से पड़ा हुआ है, चलो जी, अब ना अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही किसी स्कीम के अंदर में कोई बढ़िया सा डिस्काउंट दे के निकाल दो, भेज दो, चला दो माल को। आप कह रहे हो करके देख लिया, नहीं हुआ, तो फिर क्या करना है, बंडल बना दो। उसके बंडल बना दो, बंडल बना के सेट बना दो कि देखो जी, वैसे तो पर आइटम का रेट इतना है, और अगर आप वैसे करते हो तो इतना डिस्काउंट करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे से बंडल परचेज करते हो, बल्क परचेज करते हो, इकट्ठी परचेज करते हो, इसके साथ में ये भी खरीद लेते हो, तो ये लो जी, पकड़ो माल इतने का है, उठाओ उठाओ उठाओ। या एक और तरीका भी है, आप ना कम से कम 15 दिन पहले डिक्लेयर करो कि वीकेंड फेस्टिवल आ रहा है, वीकेंड फेस्टिवल आ रहा है। देखो आपके आसपास कौन सा माहौल आ रहा है, दिवाली आ रही है, होली आ रही है, कुछ ना कुछ तो भारत में चलता ही रहता है 12 महीनों के अंदर। गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, आम का सीजन आ रहा है, जा रहा है, जो भी है, आपने ना कोई एक फेस्टिवल टाइप एक ओकेशन क्रिएट करनी है, और वीकेंड के ऊपर बोलना है कि बस इन 2 दिनों के लिए एक बहुत ही खास खास ऑफर कंपनी ने निकाला है अपने प्यारे प्यारे कस्टमर के लिए, अपने खास खास लोगों के लिए, अपने खास सिस्टम को अपनाते हुए करके, एक बार के लिए उसको निकाल दो, निकल जाएगा, तो वो स्टॉक जो है वो मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। उस मनी को फिर आप फास्ट मूविंग में कन्वर्ट करोगे, तो बात बन जाएगी। निकाल दो, हटा दो, चला दो, चलती का नाम जिंदगी। दूसरा स्टेप, आप ना अब एक बार अपनी कंपनी की रीऑर्डर की पॉलिसी को ना बिल्कुल फिक्स कर दो। ये जो जस्ट इन टाइम होता है ना, जस्ट इन टाइम, पक्का कर लो कि अब आगे से आपने जो माल परचेज करना है ना, वो जस्ट इन टाइम परचेज करना है। उधर से कंफर्म सेल ऑर्डर आपके हाथ में आ गया है, उधर से आपने सप्लायर को पहले से ही एनुअल परचेज ऑर्डर दे के रखा हुआ है, और उसकी स्टैगर्ड बाइंग करते हो, और जब जरूरत पड़ती है तभी माल खरीदते हो। तभी बरकत है, तभी ग्रोथ है, तभी प्रॉफिटेबिलिटी है, तभी बिजनेस कैश रिच होगा। नहीं तो इन्वेंट्री संभालते संभालते ही जिंदगियां निकल जानी है, खर्च हो जानी है जिंदगी उसी के अंदर ही। दूसरा,
अब सुनो, अपनी कंपनी के अंदर जितनी तरह का मटेरियल पड़ा हुआ है ना, सबका मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एक बार बैठ के सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक लिख लो। और उसके अंदर ही स्टॉक होना चाहिए। उसके ऊपर के स्टॉक को आप बोल दो कि ये नॉन मूविंग है, ये एक्स्ट्रा है, ये आपका पर्पल है। इसको निकालो इन्हीं तीन तरीकों से, वही फेस्टिवल लगा के, बंडल बना के, या फिर आप स्पेशल डिस्काउंट देके निकालो। मिनिमम मैक्सिमम की प्लानिंग कर लो, समझ लो। ज्यादा स्टॉक रखने से कुछ नहीं होगा, और स्टॉक के बारे में बार बार विचार करते रहने से भी कुछ नहीं होगा। स्टॉक को चलाना ही पड़ेगा, मूवमेंट करनी पड़ेगी। माल बाहर जाएगा, पैसा अंदर आएगा, पैसा बाहर जाएगा, माल अंदर आएगा, माल बाहर जाएगा, पैसा अंदर आएगा। गोल 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 गोल, लेट द साइकिल ऑफ लाइफ ऑफ द इन्वेंट्री मूव। अरे इस चक्के को चलाओ, इसको घुमाओ, इसमें तेजी लेके आओ। सस्ता महंगा कुछ नहीं होता, गति ही प्रगति लेकर आती है। आप कह रहे समझ गए? तीसरा क्या है? तीसरा है, अपनी इन्वेंट्री को ना अब बना लो। टैली में बनानी है बना लो, बिजी में बनानी है बना लो। टैली बिजी में नहीं संभल रही है, कोई स्पेशलिस्ट सॉफ्टवेयर लगाना है, कोई ट्रांजैक्ट लगाना है लगा लो, उडू लगाना है लगा लो, जोहो लगाना है लगा लो, ओप्पो लगाना है, निपो लगाना है, जो लगाना है भाई, जो लगाना है लगा लो। समझ लो, देख लो, कर लो। अगले जन्म में लगाओगे क्या? ये चिंताएं खत्म ही नहीं होती है। नहीं महंगा है, पता नहीं करेंगे ना करें। अरे इन्वेंट्री ही तो जान है बिजनेस की। सुनो ध्यान से देखो, यू आर इन द बिजनेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बस यही बिजनेस है आपका। यानी कि कुछ पैसा दे के माल खरीदते हो, कुछ समय वो माल आपकी मेहमान रहता है। वो या तो रूप बदल जाता है, रॉ मटेरियल से फिनिश बन जाता है, या ट्रेडिंग होती है, खरीदते हो बेच देते हो, या फिर आप असेंबल कर लेते हो। तो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? इन्वेंट्री को मैनेज करना। आजा आजा, जा जा जा, आ और जा। इन्वेंट्री आ और जा, उसको मैनेज करना है। अब इन्वेंट्री कितनी आ रही, किस रेट पे आ रही, कितनी क्वांटिटी की है, एवरेज परचेज प्राइस कितना है, होल्डिंग पीरियड कितना है, एजिंग कितनी है, कौन सी आइटम कितना जीपी मार्जिन दे रही है, जीपी शीट है, ये सारे के सारे एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए कोई ना कोई शुरुआती लेवल के ऊपर आपको क्या चाहिए? आईएमएस चाहिए, यानी कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट शीट चाहिए। गूगल शीट में बना लो, बना लिया, वो सही बन गई, अच्छी बन गई, चल पड़ी, ओके हो गई। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, गूगल शीट ना स्लो हो जाती, स्लो हो जाती है। और खुलने खुलने में धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, सींचे साजे बावरा, ऋतु आए फल होए। वो गूगल शीट ही नहीं खुलती है, खुलती नहीं है, स्लो हो जाती है। देखो गूगल शीट कोई आपके सॉफ्टवेयर का अल्टरनेटिव थोड़ी था। वो तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, जानने के लिए, शुरुआती तौर के ऊपर आपका खर्चा बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर के ना अंदर हो जाए, समझने समझाने के लिए एक बार गूगल शीट में स्टॉक बना लिया। अब आप क्या हो, उसी में दे फार्मूले पे फार्मूले, दे फार्मूले पे फार्मूले, और एक फार्मूला हिल जाता है, 15,000 का एमआईएस वाला बंदा चला जाता है, सारा सिस्टम कलेप्स। 2 3 4 महीने लगा के आप आईएमएस बना लो गूगल शीट के अंदर। जब चल गई, समझ आ गई, धंधे का पता लग गया, अब उसको करो सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रांसफर कर दो। सॉफ्टवेयर में, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, डेवलपर हो, तो बढ़िया बढ़िया सॉफ्टवेयर है ना आपके लिए। तो आप उसमें चले जाओ, ग्रो स्मार्ट में चले जाओ। अगर आप बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, हाई राइज में चले जाओ, बिल्डर हो तो इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर है। कभी बात करो, चैट बॉक्स में पूछो, या फिर कमेंट में पूछना कि मेरी कंपनी के लिए कौन सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए होना चाहिए। गारमेंट्स के अंदर हो तो जेनेसिस लगा लो। ऐसे करते करते मतलब हर इंडस्ट्री के लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हैं। जब आपकी कंपनी में अच्छा गति पकड़ ली है ना आपने, उसके बाद आपने आईपीओ लेवल तक जाना है, आपने आगे बढ़ना है, तो पता नहीं क्या कर रहे हो। मेन काम ही आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने का था, तो इसलिए इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर अभी तक नहीं लगाया तो लगा लो। सेम सॉफ्टवेयर के अंदर अगर अकाउंटिंग भी हो जाती है तो बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री टैली में कर लो। सीख तो लो, समझ तो लो, कर तो लो। आप कह रहे कर लेंगे जगमोहन भाई, कर लेंगे, हाँ कर लो। सुनो, अब आपने जब इन्वेंट्री को डिजिटाइज कर दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, वीकली बेसिस पे ऊपर अपनी इन्वेंट्री की कुछ रेशो को देखते रहो। उसको ना एमआईएस फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस होती है ना, कौन सी होती है एमआईएस फ्रॉम अकाउंट, ये दिखाता हूँ ना हमेशा आपको मैं।
एक आपने जो बना रखी है MIS फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस, इसके अंदर हमने क्या बना रखा है, एक लाइन बना रखी है, दिख रही है आपको। पेबल रिसीवेबल के अलावा एक लाइन आइटम है जिसको बोलते हैं इन्वेंटरी। ये छुप गई इन्वेंटरी, ये रही। अरे कहाँ गई इन्वेंटरी? अच्छा, ये तो कोई और खुल गया। MIS फ्रॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस कहाँ चली गई? हाँ, आइडियल में है ना वो, ये रही। अच्छा, ये सर्विस वाली कंपनियां खुल रही हैं। मैं अपनी ओरिजिनल खोलता हूँ, चलो। ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा। FC 21 निकालना पड़ेगा। तो FC 21 के अंदर जाना पड़ेगा, और उसके अंदर MIS फ्रॉम MIS। अच्छा अच्छा, अभी आ रही है MIS, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लो। ये कहाँ जाएगी? ये तो बड़ी पावरफुल टूल है, इसको हाँ, इसको वीकली देखना होता है ना। ये रहा हमारा ओरिजिनल MIS फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस। सोर्स कोड तो सोर्स कोड ही होता है। ये रहा पॉइंट नंबर 20 और 21। आपकी इन्वेंट्री टर्न क्या है? वीक 1 में, वीक 2 में, वीक 3 में, वीक 4 में, वीक 5 में, वीक 6 में, करते करते एक हफ्ते में होते, एक साल में होते हैं 52 हफ्ते। अब 52 हफ्तों में मेरी इन्वेंट्री आ कितनी रही है, और मेरी एजिंग 30 दिनों से ऊपर कितनी है? ये जो दो लाइनें हैं ना, ये दो लाइनें पूरी की पूरी क्या कर रही हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोल लो, इन्वेंट्री टर्नओवर बोल लो, एक ही बात है, स्टॉक इन्वेंट्री। तो वो कितनी होनी चाहिए? आप कहते हो मेरी स्टॉक टर्नओवर रेशियो होनी चाहिए 12। हाँ, अगर टाइम्स में कैलकुलेट करते हो तो अभी आ कितनी रही है? आ रही है 4। ओहो, थोड़ा काम किया 5 हो गई, थोड़ा काम किया 5 रही, काम किया 6 हो गई, काम किया 7 हो गई, काम किया 8 हो गई, काम किया 9 हो गई, 9 हो गई, और काम किया 10 हो गई। इसका मतलब है कि वीक बाय 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 वीक आप ट्रैक कर रहे हो। किसको? अपनी इन्वेंट्री को। कहां पर? MIS फ्रॉम अकाउंट एंड फाइनेंस के अंदर। और आपकी मोर देन 30 डेज की इन्वेंट्री कितने की हो गई? आप कह रहे हो कि जगमोहन ये रुपीज इन लैक्स के अंदर है। किसके अंदर? रुपीज इन लैक्स के अंदर। आप कह रहे हो मेरी मोर देन इन्वेंट्री ना जगमोहन भाई 16 लाख रुपए की है। अच्छा, थोड़ा काम किया 10 की रह गई, थोड़ा काम किया 9 की रह गई, थोड़ा काम किया 5 की रह गई, थोड़ा काम किया 4 की रह गई, थोड़ा काम किया 0 की रह गई। तो आपने क्या किया? वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक ट्रैक किया। तो ट्रैकिंग ट्रैकिंग जैसे जैसे करते हो ना, तो वैसे वैसे चीजें आपकी सुधरती चली जाती हैं, इंप्रूव होती चली जाती हैं, और करती चली जाती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? हमें अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करना चाहिए। आप कह रहे हो ठीक है जुगून भाई, समझ आ गई। ऐसा करने की वजह से हमारा वीकली वीकली बेसिस के ऊपर, क्योंकि ऐसे नहीं होगा एक बार सोच लिया तो हो गया। ये साल में एक बार इन्वेंट्री चेक कर ली, उसको ट्रैक भी करना होता है वीकली बेसिस पे। कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो कि स्टॉक आपकी वेल्थ नहीं है। स्टॉक वेल्थ नहीं है। और कोई नहीं, माल पड़ा हुआ है, उसको हम प्रॉफिट मान रहे हैं, उसी को वेल्थ मान रहे हैं, उसी को बारे में बहुत पड़ा है कि स्टॉक हमारे पास है। नहीं, लोग तक क्या करते हैं कि पिछले महीने से इस महीने में मेरी इन्वेंट्री और डेटर कितने बढ़े, माइनस लायबिलिटी कितनी है, तो मेरा बिजनेस बढ़ रहा है कि छोटा हो रहा है। अरे भैया, इन्वेंट्री वेल्थ नहीं है, ये वेयर हाउस है आपकी डिलेड डिसीजन का। माल आया चला गया, आया चला गया, आया डिस्पैच कर दिया, डिस्पैच डिस्पैच डिस्पैच। तो इसलिए इस बात के ऊपर ध्यान दो, आपकी वेल्थ सच्ची मुच्ची वाली वेल्थ है, जो आपके लिक्विड फंड में, आपकी इन्वेस्टमेंट में, FD में, प्रॉपर्टी में बड़ी हुई है। इन्वेंट्री थोड़ी वेल्थ हो सकती है आपकी, उसको तो चलना है, बढ़ना है। ऐसे ही खुश होते रहते हैं इन्वेंट्री देखते हुए। एक मेरे क्लाइंट हैं जो कि वॉलपेपर का काम करते थे। वो कहीं उनका 4 साल पहले जो है कोई आपस बिजनेस पार्टनर में झगड़ा हो गया, तो आपसी झगड़े में एक ने माल रख लिया, और एक जो है गुडविल लेके निकल गया, गुडविल के पैसे ले लिए। जिसने माल रखा तो वो हर साल खुश होता रहता था। इतने वॉलपेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, इतने वॉलपेपर पड़े हुए हैं। तो वॉलपेपर पड़े हुए तो पड़े हुए हैं ना, अगर बिकेंगे रोटेशन होंगे तो होगा ना। 4 साल से सेम इन्वेंटरी रख के बैठे हुए हो, कहते मेरे पास पैसे हैं, 6 करोड़ रुपए पैसे हैं। अरे मिट्टी है मिट्टी, 6 के 6 करोड़ रुपए। क्योंकि जब तक वो चलेगी नहीं, घूमेगी नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो स्टॉक कम करो, कैश रिलीज कराओ, इन्वेस्ट करो, जो भी चीजें बिकती हैं। तो आप कह रहे जगमोहन लॉस में बेच दे क्या? हाँ, मतलब जिस रेट पे खरीदा उसी पे बेच दे। हाँ, कम रेट पे बेच दें, 10% डिस्काउंट पे बेच दो। आधे रेट पे बेच दे क्या? बेच दो। अरे कबाड़िए को दे दे क्या? दे दो।
अरे आप कह रहे हो कि जो मेरे पास माल पड़ा हुआ है उसके साथ में 100 रुपए का सगन डाल के उसकी सफाई करवा दे क्या? हाँ करा दो। क्योंकि कम से कम ओल्ड डेड इन्वेंट्री आपकी कंपनी से निकलेगी तो थोड़ी जगह खाली होगी। जगह खाली होगी तो बरकत होगी, पॉजिटिविटी आएगी, आप अपना दिमाग लगाओगे और फिर कुछ और धंधा काम करोगे और माल लेकर आओगे, चलाओगे, तो जिंदगी में कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा। नहीं तो उसी पुरानी इन्वेंट्री को लेके बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, खुश होते रहते हैं और पता नहीं क्या समझ आती रहती है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलती का नाम जिंदगी, आगे बढ़ो। तो आप कह रहे हो कि फिर आज जुगमन करना क्या है? अभी क्या करें आपका सेशन सुनने के बाद? मेरा सेशन सुन लिया और अब आप उठो और देखो कि मेरी 5 नॉन मूविंग आइटम कौन सी है। सारा स्टॉक चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 5 पकड़ लो, 1 2 3 4 5, बस 5 का नाम लिखो, पेपर के ऊपर लिख लिया। उसके बाद उसको अगले 24 घंटे में निकालने के ऊपर एक प्लानिंग बना के एग्जीक्यूशन कर दो। बस ये काम है आपका। वाह, आया मजा? कर दो। ठीक है। तो अब अगर आप अभी भी कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, ऐड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी, मेरे मोबाइल नंबर पे 9811269798। और आप JSA online.in में अब जाओ, जाकर देखो क्या क्या नया आ गया है। JSA ऑनलाइन में जाते रहा करो। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो रजिस्टर्ड करा लो। और अगर आप रजिस्टर्ड हो तो मजा आता रहेगा। नहीं भी रजिस्टर्ड हो तो भी अगर आप फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, सक्सेस स्टोरी, कैश फ्लो हेल्पलाइन, 5 AM कैश फ्लो मास्टरी देखते रहो, देखते रहो, समझते रहो। नई से नई चीजें आती चली जा रही हैं, आती चली जा रही, पूरा इंजॉय आप कर ही रहे थे और भी करते रहो। तो आप अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन का आंसर ले लो। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो लोग मेरे साथ लाइव हैं, जरा बताओ कैसा लगा आपको आज का सेशन? बताओ जी चैट बॉक्स में लिख कर। अभी 3 मिनट है 30 मिनट होने में। तो डॉक्टर संजय नरवाल जी, गुड मॉर्निंग। आप कह रहे हो थैंक यू सो मच जगमोहन जी, लॉट्स ऑफ आइटम इन अवर स्टॉक मोर देन 1 ईयर, टुडे रिव्यू ओवर MIS, स्टार्ट प्लानिंग। बस संजय जी निकाल दो, पैसे तो वहीं पर ही छुपे हुए हैं। कर दो बल्क डील, बना दो बंडल, दे दो ऑफर, निकल जाओ मार्केट के अंदर। सप्लायर को कर दो वापसी, लाइबिलिटी कर दो कम। मार्केट में करो सप्लाई, बल्क डील के अंदर आप अपने दो तरह का काम करो, एक ट्रेडिंग का भी करो, एक अल्टीमेट रिटेल का भी करो। दोनों के दोनों कामों के अंदर छा जाओ। एक कंपनी रिटेल में, एक कंपनी ट्रेडिंग के अंदर, नॉलेज आपको पूरी की पूरी है। आकाश जी कह रहे हैं थैंक यू सर, मस्त सेशन है सर। थैंक यू आकाश जी फॉर लाइव पार्टिसिपेटिंग। आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे साथ अर्ली मॉर्निंग लाइव पार्टिसिपेट करते हो और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग फॉर्म के अंदर पूरी दुनिया के लिए जाता है। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग अमेजिंग लाइफ अहेड। और इसी तरह से जिंदगी को मोमेंट बाय मोमेंट सेलिब्रेट करते रहो, एंजॉय करते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक डीप डाइव सेशन के पास। आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, फील फ्री टू आस्क इन कैश लो कम्युनिटी। आपके क्वेश्चन ही ना यूनिवर्स के द्वारा वो आपको चूज करती है, यूनिवर्स, और आपसे क्वेश्चन पूछवाती है और किसी को चूज करती है उसकी आंसर क्रिएट करने के लिए। और भगवान अपने आप ही खेल खेला खेल रहा है, किसी से पूछवा रहा है, किसी से बतवा रहा है, किसी को सुनवा रहा है। हम सब इस खेल के अंदर हैं, हम सब मस्त हैं इस खेल के अंदर। क्या है ना मजेदार खेल यूनिवर्स का। तो लगे रहो, लगे रहो। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू।